सोनिया गांधी जी जिंदाबाद, श्रीमती सोनिया गांधी जी जिंदाबाद। डोगरी को अपने शेड्यूल में शामिल करो, शामिल करो। डोगरी को अपने शेड्यूल में शामिल करो, डोगरी को अपने शेड्यूल में शामिल करो, डोगरी को अपने शेड्यूल में शामिल करो, शामिल करो, डोगरी को शामिल करो, शामिल करो, शामिल करो, शामिल करो, शामिल करो, शामिल करो। हम क्या चाहते हैं इंसाफ, हम क्या चाहते हैं इंसाफ, हम क्या चाहते हैं श्रीमती सोनिया गांधी जिंदाबाद, सोनिया गांधी जिंदाबाद। शामिल करो, शामिल करो, शामिल करो, शामिल करो, शामिल करो, शामिल करो। जिंदाबाद। डोगरीगढ़ में शेड्यूल में शामिल करो, शामिल करो, डोगरीगढ़ में शेड्यूल, डोगरा सदर सभा शामिल करो, जिंदाबाद, डोगरा सदर सभा जिंदाबाद, डोगरा सदर। श्रीमती सोनिया गांधी जिंदाबाद, डोगरीगढ़ में शेड्यूल में भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, डोगरा सदर सभा जिंदाबाद, डोगरा सदर सभा जिंदाबाद, श्रीमती सोनिया गांधी जिंदाबाद, डोगरा सदर सभा जिंदाबाद, श्रीमती सोनिया गांधी जिंदाबाद, डोगरीगढ़ में शेड्यूल में थोड़ा पीछे आ जाए, डोगरीगढ़ श्रीमती सोनिया गांधी जिंदाबाद, श्रीमती सोनिया गांधी जिंदाबाद, डोगरीगढ़ में शेड्यूल में हाजिर नहीं आने से सबको अच्छी डोगरी ने सामने बड़ी शायर महारानी साड़ी के विशाल डोगरी बोलती है डॉक्टर करण सिंह दी बाई। वो हरिया में जितना साहित्य बहुत पुराना है, लेकिन लिखित साहित्य जो है उसको 55-60 बरस से हो रहा है। उसके पहले भी लिखित साहित्य था, उतना नहीं था जितना 60 वर्षों में हमने लाइब्रेरियां भर दी हैं। लिपि क्या होती थी? लिपि पहले टाकरी थी, लेकिन अब जो है नेहरू जी ने जब आह्वान किया था तो हमने देवनागरी को अपनी लिपि। नहीं, पहले क्या टाकरी टाकरी लिपि थी। किसके समय? नए डोगरा अक्षर, नए डोगरा अक्षर लिपि जो थी ये महाराजा रणवीर सिंह और प्रताप सिंह के एक वहाँ हो गई है। कश्मीर में जो है वो असल में उर्दू हो गई, किस्म का विभाजन हो गया है। जम्मू में मीडियम इंस्ट्रक्शन जो है नहीं, अब यानी 5वीं तक डोगरी जो है ये पढ़ाई जा। और साहित्य अकादमी देश का इंटेलिजेंसिया साहित्य अकेडमी में तो बहुत सालों से 33-34 साल। अब रेडियो है जम्मू कश्मीर का, जो जम्मू रेडियो है उसको बोलते हैं रेडियो कश्मीर जम्मू। अब जम्मू जो रेडियो है उसको हम डोगरी रेडियो स्टेशन कहते हैं। वो डोगरी रेडियो स्टेशन है ना के नहीं, पर उसमें हेडर जो खुला टीवी वाला, इसमें भी हमें बहुत स्ट्रगल करनी पड़ी। वैसा आपने न्यूज चैनल के जब किया, इनको बेहतर पता चला कि क्या हमारे साथ है, हम कल्चर फ्रंट पर क्या कहाँ जूझ रहे हैं। डोगरी सदर ए सवावी साड़ी गुलचैन सिंह चाहे लोकें दी डोगरी बोली, जम्मू दा सूबा है डोगरा साड़ा, जम्मू दा सूबा है डोगरा साड़ा, सपने प्यारी है डोगरी बोली, सपने प्यारी है डोगरी बोली। ये देखें एक तो सर डोगरा सदर सभा जम्मू कश्मीर के अंदर 100 साल पुरानी है। अब इसकी सेंचुरी इस दफ़ा हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। फर्स्ट असेंबली जम्मू कश्मीर की ये हुआ करती थी और हम तो बड़े जूनियर हैं। प्रोफेसर गुप्ता साहब इस डोगरा सदर सभा के साथ पूरी तरह जुड़े रहे हैं और फिर बैद वैष्णो दत्त जी उसके अध्यक्ष रहे हैं, पंडित प्रहलाद डोगरा जी उसमें रहे हैं। तो ये एक बड़ी ऐतिहासिक सभा है और इस सभा के 100 साल में जिस तरीके से हमारा संघर्ष मोर्चा ये एक डोगरी भाषा को बात लेकर चल रहा था, ऐसे हमारी बहन जी ने बताया। इस दफ़ा बड़ी अद्भुत बात ये हुई है कि 2700 उसके मेंबर हैं जनरल कौंसिल के
2700 मेंबर्स ने फैसला किया कि अब इस 100 साल में डोगरा सदर सभा पूरी तरह इस संघर्ष में इनके साथ लगेगी। उस सिलसिले में आज सबसे अद्भुत जो हमारे जम्मू को हमेशा एक जिसको हम कहते हैं कि एक बैंकर है, यहाँ से बैठ के लड़ाई लड़ी जाती, चाहे पंजाब के बारे में हुआ तो लड़े, चाहे कश्मीर में, वहाँ पर इकट्ठे रहें, एकमुठ रहें, 6 के 6 जिले इस तरीके से इकट्ठे रहें। क्योंकि आप तो सर आपसे कोई बात छुपी नहीं, आप तो एक ही चीज़ जानते हैं कि वहाँ लद्दाख, कश्मीर और जम्मू अद्भुत तीनों चीज़ें हैं, लद्दाखी, कश्मीरी या डोगरा से। तो डोगरा इस बात आज तक नहीं करते रहे, इसलिए कि कहीं कोई दिल्ली को ठेस ना पहुँचे या जम्मू कश्मीर को ठेस ना पहुँचे। इस दफ़ा अब जो डोगरा सदर ने फैसला किया है, आज 270 आदमी परमानेंट लोग जो बाहर हैं, पूरे 6 के 6 जिलों के हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, डोगरा के नाते वो पूरा गुलदस्ता आया हुआ है। आज जो संदेश आपसे मिल रहा है, मैं कहता हूँ कि ये एक संदेश पूरे जम्मू सूबे में इतना मनोबल लोगों का बढ़ाएगा कि जिसके कोई अंदाजा नहीं जा सकता। तो आज संभालिक रह गया, अब जा रहे हैं वहाँ से भी आपसे बात करने के लिए। तो हमारी प्रार्थना है कि पूरे डोगरों की, और करगिल के साथ अभी युद्ध हुआ जो आपने कहा है, करगिल युद्ध में ये KP सिंह बैठे हैं, टांडा टाइगर फोर्स के नाम से 3000 पोर्टर इन्होंने भर्ती किए, पोर्टर वो वहाँ पर भेजे। और उसके बाद अब हमारी ये भी है कि उन पोर्टर्स को कम से कम कोई बटालियन एक बना के, जिस तरीके से उनको पैसा भी यहाँ बैठे हैं, इनके भी हाथ में है टीए वगैरह। और सर मैं आपको पूरे डुग्गर प्रदेश की तरफ से धन्यवाद करता हूँ कि आपने हमारा हौसला बढ़ाया। बहुत खुशी हुई आप सभी से मिलकर के, आप आए और डोगरी भाषा को उसका योग्य स्थान संविधान में मिले, इस बात की मांग को लेकर के आए। मेरा कहना यह है कि वर्षों से हमको लगता है कि जम्मू के साथ न्याय नहीं हुआ जी, और उसमें न्याय करने की दिशा में डोगरी को मान्यता देना एक महत्वपूर्ण कदम होगा, ये ध्यान में है। चलो माता रानी जी, कृपा होनी चाहिए जी। शेड्यूल विच डोगरी एडमिशन डोगरा सदर सभा डोगरा सदर सदर सभा डोगरी एडमिशन शामिल करो, शामिल करो डोगरी सदर सभा का ये 300 लोगों का डेलीगेशन जम्मू कश्मीर से चल के आया है, डोगरों का। इसमें ही रहते हैं, एक में लद्दाखी रहते हैं और एक में डोगरा रहते हैं। और डोगरी भाषा को कहने के बाद भी, बड़ी दफा कहने के बाद भी 8वें शेड्यूल में शामिल नहीं किया गया। हम आज ये मांग लेकर आए हैं पार्लियामेंट के पास कि तमाम पार्टियां भारतवर्ष के अंदर ये फैसला करें कि ये डोगरों के साथ जो बेइंसाफ हुआ है, 50 साल जिनके साथ बेइंसाफी हुई है, इस बेइंसाफ को दूर करना होगा और पार्लियामेंट के अंदर एक बिल लाकर इसको 8वें शेड्यूल में शामिल करना होगा। डोगरी भाषा हमारी माँ बोली है और इसको 1 करोड़ से ज्यादा लोग यहाँ और पाकिस्तान के अंदर बोलते हैं इस भाषा को, इसलिए इसको अपना स्थान जो है संविधान के अंदर मिलना चाहिए। आज हम उप प्रधानमंत्री से मिल के आ रहे हैं, कल श्रीमती सोनिया गांधी, अर्जुन सिंह जी बड़े बड़े नेताओं के साथ मिले हैं और इसके बाद यहाँ भी मेंबर पार्लियामेंट और हमारे डॉक्टर करण सिंह भी यहाँ पहुँच रहे हैं, हमारे धरने में शामिल हो रहे हैं और हम गवर्नमेंट को वार्निंग दे रहे हैं कि अगर इसको शामिल नहीं किया गया तो अब डोगरा चुप नहीं रहेंगे। करगिल का युद्ध हमने लड़ा, जो दुनिया कहती है, करगिल के पहाड़ों के साथ हमारा
हमारे जज्बाती रिश्ते हैं, वहाँ भी हमने जाने दी। और उन करगिल की पहाड़ियों पर अगर झंडा माता भारत माता का किसी ने ध्वज फहराया है, डोगरों ने फहराया है। और जम्मू कश्मीर के ये फाउंडर हैं और उनको ये हक मांगने में कि आप दिल्ली आना पड़ा, दिल्ली की हम आंखें खोलने आए हैं। अगर हमें ये हक नहीं मिला, हमारी भाषा को ठीक स्थान नहीं मिला, तो जम्मू कश्मीर के अंदर जो हालात बनेंगे उसकी जिम्मेवार सरकारें होंगी। आज यही मकसद लेकर 300 आदमी जम्मू, कठुआ, उधमपुर, डोडा, पुंछ, राजौरी और पंजाब के गुरदासपुर जिले से और हिमाचल प्रदेश से सब लोग इकट्ठे होकर आए हैं। और आज हम पूरी दिल्ली के अंदर घूम के सारे समाज को बता देना चाहते हैं, यही मकसद लेकर आज हम जम्मू कश्मीर से 300 डोगरास 6 के 6 जिलों से हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हम आज दिल्ली के अंदर आए हैं। कल सुबह से हम यहाँ पहुंचे थे और यहाँ के नेताओं से, कल श्रीमती सोनिया गांधी से हम मिले, श्री अर्जुन सिंह जी से मिले, आज करोड़ से ज्यादा लोग जिसे बोलते हैं। और यहाँ हमारी पूरी फौज खड़ी है यहाँ पर। और वहाँ पर 50 सालों से सारे बुद्धिजीवी, सारे डोगरे इकट्ठे होकर ये मांग कर रहे हैं कि हमारी मातृभाषा को हिंदुस्तान के संविधान के 8वीं धारा के अंदर शामिल करो। लेकिन अफसोस की बात है, हमारी बात नहीं सुनी गई। और कितने युद्ध हुए, जितनी कुर्बानियां दी इन डोगरों ने दी। हम देशभक्त लोग हैं, हम नहीं चाहते थे कि हम दिल्ली आकर इस तरीके से बात करें, लेकिन हमें मजबूर किया गया। आज हम पार्लियामेंट के पास प्रदर्शन करके वार्न करने के लिए आए हैं कि हमारी मातृभाषा को अगर उसको ये स्थान नहीं मिला संविधान के अंदर, तो जम्मू कश्मीर के अंदर हालात खराब होंगे। और जो बात होगी उसकी जिम्मेवार जो है गवर्नमेंटें होंगी, वो डोगरे नहीं होंगे। डोगरों ने हमेशा शांति का रास्ता, जहाँ जोर दिखाने की बात आई है वहाँ जोर दिखाए हैं और शांति का रास्ता अख्तियार किया है। आज हम ये 300 लोगों का डेलीगेशन ये जम्मू, उधमपुर, डोडा, पुंछ, राजौरी और कठुआ से चल के आए हैं। ये लोग वार्न करने आए हैं, ये मांग करने आए हैं। हम आज अटल जी को, माननीय प्रधानमंत्री जी को आज हम ये स्कूल में सदर सभा भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। डोगरा सदर सभा, डोगरा सदर सभा, डोगरी को 8वें शेड्यूल में कि अगले शासन के बीच असली संविधान की पहले भी ऐसे काफी फैसले चुके हैं ना, लेकिन असं अपना जदोजहद का सारा रास्ता किसी ने बंद नहीं करना। चार साहब एक सुनायो, मोहसिन साहब का सुनायो, जड़ियां बहसा होंगी डोगरी के 8वें शेड्यूल श्री मोहन सिंह जी, श्री कश्मीर सिंह जी, श्री उदय चंद जी, जम्मू सूबे दे जिला डोडा, जिला राजौरी, जिला पुंछ, जम्मू, कठुआ, उधमपुर 6 के 6 जिलों के आए हुए डोगरा सरदारों, हमारी माता बहनें, मैं हिंदी में भाषण करने लगा हूं ताकि यहाँ हमारे पत्रकार बंधु खड़े हैं, उनको पता लग जाए। आज बड़ा ऐतिहासिक दिन है। ये दिल्ली डोगरों की तारीख, डोगरों का इतिहास तो जानती है, लेकिन पिछले 50 सालों से ये डोगरे खामोश ऐसे गुलदस्ते के अंदर यहां लद्दाखी एक फूल की तरह उस गुलदस्ते में है, कश्मीरी एक फूल की तरह गुलदस्ते में है, और उसी गुलदस्ते का फूल डोगरे भी हैं। बीच विराजमान है महाराजा डॉक्टर करण सिंह जी के रूप में। ये ख्याल था कि जैसे ऐतिहासिक चीजें मिटाई नहीं जा सकती, डोगरा कौम को बुलाया नहीं जा सकता, लोगों ने पीछे
सभा 100 साल पहले जिसकी नींव रखी थी, इसमें सदर सभा के नुमाइंदे जब उनके ऐतिहासिक हाल में इकट्ठे हुए कि हम 100 साल कैसे बनाए, ये शताब्दी कैसे बनाए, ये सदी कैसे बनाए, तो उस दिन ये फैसला किया कि 2 बातें। पहली अखबार जम्मू कश्मीर की डोगरा गजट के नाम से चलती थी, डोगरा सदर सभा से, उसको दोबारा से हम चलाए, बुजुर्गों का वो लगाया हुआ पौधा है। और दूसरा, डोगरी भाषा जिसके साथ हमारे लोग चिल्ला रहे हैं, हर जगह कह रहे हैं, और इससे बड़ी बात क्या होगी कि हमारी सदर सभा के संरक्षण नहीं किया। आखिर डोगरा सदर सभा ने यह कहा कि फैसला लिया, हमारे संरक्षक जो हमारे बीच आज बैठे, हमारी, मैं यहां से कह रहा हूं, डोगरी संघर्ष मोर्चा, डोगरा सदर सभा, सारे डोगरे मिलके तो इसकी बात दो जोर से आवाज उस पहले कानों तक पहुंचे, और उनका संदेश मिलने पर आपने डोगरा सदर सभा के अंदर फैसला लिया। और पहला जिस दिन जुलूस निकला डोगरा सदर सभा से, पूरे जम्मू के बाजारों के अंदर घूमा, और प्रधानमंत्री को वहां पर हमने वो चेता पत्र वहां पर दिया जमीन कश्मीर के थ्रू। तो उस दिन जम्मू के बाजारों में एक चर्चा थी कि भाई अब कुछ होने वाला है जम्मू के अंदर। मैंने बहुत से लोगों ने जम्मू से बसों का काफला लेकर, और कल हम शुक्रगुजार श्री अर्जुन सिंह जी से मिले, बड़े आदरमान से उन्होंने बिठाकर हमें बात की, लगी है चारों तरफ, अपने भाईचारे को नहीं छोड़ा। और आज हिंदुस्तान के माननीय पूरी बात सुनने के बाद उन्होंने विश्वास दिलाया कि अब बेइंसाफ इसके साथ नहीं होगा। इसके बाद अभी यहां धरना दिया हमने, ये 100 साल जो डोगरा सदर सभा सबकी डोगरा सदर हो गई, जो हम नहीं करना चाहते थे उसकी जिम्मेवारी हमारी नहीं होगी कि हमारे संरक्षक हमारे बीच है, उनकी प्रेजेंस में, उनके मौजूद में सारी बातें हो रही है। उन्होंने बाहर जाना था, जब उनको पता लगा थोड़ी देर बैठने के लिए और ये बताने के लिए कि यहां भी हो, मैं आपके साथ हूं, वो हमारे बीच हैं। समय ज्यादा उनका नहीं लेते, उन्होंने जाना है, और साथियों ने यहां बोलना था लेकिन उन्होंने इशारा किया कि मैंने जाना है, तो मैं उन्हीं से प्रार्थना करूंगा कि हमें आशीर्वाद दें, हमारा मार्गदर्शन करें। खास 12 गाने वाले और सारे जम्मू सूबे के अलग अलग जगह के लोग आए थे। पहले तो मैं थोड़ा दिल्ली च स्वागत करना चाहना। मैं दरअसल अज जो लोग पंजाब के लोग खड़ोते दे रहे, अज भी हज़ारां फौजी साढ़े जैक राइफल्स विच, जैक लाइट इन्फेंट्री विच, डोगरा रेजिमेंट दे विच, ग्रेनेडियर्स दे विच, कई यूनिट्स दे विच साड़ी डोगरा फौज गई है। और डोगरे इतनी जिस वेले कुर्बानियां कीतियां ते हैरानगी की गल है, क्यों नहीं रवे, कोई वजह नहीं है कि डोगरे जिस वेले संघर्ष की गल आई, डोगरा सदर सभा ठाकर साहब मिले, होर सारे साथी मिले, बहुत सारे इतने पार्लियामेंट के पास तो तुम जान नहीं देंगे, जिन्हें तो उस लोग उस तो दूनी पुलिस लगी हुई है, पता नहीं की डरा दें, तो ऐसी कोई गल डरने वाली नहीं है। 2-4 पुलिस होंगे तो काफी है, नहीं है असें की बनाई रियासत, असें की बनाई देश इस वास्ते। और तीसरा मैं गल आखी कि जो तवी के उपर इन्ने पुल बना दे, कम से कम बापू जी जिसले स्वर्गवास हो रहे तुम्हें चेता होना, उन्हें ये लिखा कि भी मेरी जी अस्थियां वो सारे जम्मू सूबे पर रखिए तो मेरी तवी च बहानियां चाहिए। बड़ी बड़ी गल है, सारी हिंदू जेडे नो हरिद्वार जाते बनारस जाते, उन्हें तवी की ये पवित्र मनिया, तवी के उपर 4 पुल बनी है, क्या एक पुल भी बापू जी के नाम पर नहीं रखी सकते? छोटी जी गल है, इन्नी हरी गल भी करनी। लेकिन सवाल यह है कि महाराजा हरि सिंह जी वो हरि सिंह लिखता था, ये नहीं होना, ये भी चेता रखे। इसलिए इन्नी हरी गल भी नहीं तुम कर सकते साढ़े। बड़े शर्म और अफसोस की गल है, सारी शराफत का नाजायज फायदा उठाया जा कर रहा। मैं तो देखो सारे हिंदुस्तान का बनी एदा हूँ, मैं विश्व नागरिक हाँ, लेकिन डोगरी के कन्ने जी मातृभाषा के कन्ने जो संबंध है वो कदे नहीं टुट। इस वास्ते साथियों मेरी शुभकामना थोड़े कन्ने है
मैं प्रार्थना करना माता भगवती तीर्थ श्री जी महाराज का, मैं दुआ करना परमात्मा का भी ये जरा सारा काम है ये बगैर किसी बदमदगी के पूरा हो गया है। 2-3 महीने की और गल है, फरवरी में अगर अगले सेशन में भी नहीं करते उसके बाद भी जी कोई लाइन ऑफ एक्शन सोचनी हो। और ये करना करना है नहीं, बात नहीं हुई थी ना, वो तो अंगेज आता रहा। ढाई बजे और जवाब दो तो वापस जाइए उन्हें माइक के ऊपर से फिर आख्या कि मैं विश्वास दिलाना। लेकिन अगर सोनिया गांधी उस वेले असें लैटर लिखा, सोनिया गांधी जी, सोनिया गांधी का लैटर मेरी फाइल च है, इन्हें वापसी लिखा कि मैं प्राइम मिनिस्टर की लैटर लिखी चुकी हूँ और मैं विश्वास दिलानी हूँ कि अस पूरे सपोर्ट करके। उसके बाद कोई बहाना बचता नहीं। तो उस जो तुम फैसले किए वो मुताबिक अस उतों चले। बदकिस्मती है कि जम्मू के विच असीं लोग ये जी अस घुटन महसूस करा दे सामने रखी फैसले किए। सोनिया गांधी ने लैटर लिखा, प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो उसके बाद असें फैसला किया। तुसें क्योंकि असैंबली भी चला दी, मैं भी बिजी हाँ, तुसें बिल्कुल टैलीफोन के एक स्नेह के उपर सारे दूरा दूरा भी सारे आनियां, नज़दीक का दूरा का सारे साड़ियाँ लेडीज़ जेंट्स सारे एकदम फैसला किया और दिल्ली आयो। मैं तुसें अज मेरे को शब्द नहीं है जेह्ड़े इस्तेमाल करा तुसें मुबारकबाद देने आस्तै कि दिल्ली इ'यां मिलना नहीं होंदा। इत्थे सोनिया गांधी जी कन्नै मिलना होवे महीना 1.5 महीना पहले अपॉइंटमेंट लैने पौंदी है, फिर क्लीयर होंदा है, फिर लिस्टां होंदियां, क्योंकि लोग सारे बड़े भारी अंडर सिक्योरिटी ने। ते दूआ इंदा तुसें पता पूरी हिंदुस्तान च नहीं पूरी वर्ल्ड दे विच इंदियां अपनियां अपॉइंटमेंट्स होंदियां। उनका एक दिन च मिली लैना। अर्जुन सिंह जैसी शख्सियत के तुसें शब्द सुने, उनका मिल लेना। और अज जी डिप्टी प्राइम मिनिस्टर कन्नै मीटिंग हुई है, बाकायदा उत्थे गोल मेज कॉन्फ्रेंस हुई है अंदर भी। अफसोस है साढ़े कुछ साथी जोड़े ने वो नहीं जा सके। पहले तो आखे जाता कि नहीं जी कुछ थोड़े आदमी आओ ये करो, फिर असें आखीता मैं जी असें नहीं आना, अस लिखिए भेज देंगे। उसके बाद मैं फिर आख्या तो खैर नहीं हो, कुछ साथी अस गए क्योंकि संघर्ष मोर्चा वो भी आए थे, इस वास्ते कंबाइन असें जाना हाँ। सारी गलबात की जिंदे के अडवाणी जी का बोंदे का आखना हाँ कि डोगरा सदर सभा कौन सी है, क्योंकि वो 3-4 दिन दी रिपोर्टां जड़ियां जब से मार्च किया हा तो रिपोर्टां पुजा दियां दिल्ली कि बड़े अपने रंग च रंगोए दे सारे डोगरा सभा दे। तो उसके बाद करने का उन्हें आख्या कि मुझे उम्मीद है कि अब ये काम हो जाए। बड़ी जो 50 साल है जो कुटने रगड़ा जो सारे नहीं हुआ था, और उम्मीद है कि थोड़े इस आने का करना है दिल्ली के अंदर अज एक हलचल। आज तुमने देखा पूरी पुलिस अलर्ट है, पूरी एजेंसियां अलर्ट ने। प्रधानमंत्री की हूँ मैमोरेंडम बस कृपा रही। हेलो डॉक्टर आए तो इतने और जी ये टाइम मिले अडवाणी साहब को लास्ट की गल हुई, प्रधानमंत्री कन्नै उन्हें मैमोरेंडम दे दिता। और डॉक्टर करण सिंह और अज याद है कुछ जिले मैं उन्होंने गल की कि महाराज तुस आओ क्योंकि सारे डोगरे आए थे, उन्हें जोधपुर जाना, लेकिन थोड़ा शामिल धरने च होना बड़ा जरूरी है, 5 बजे चिर वो आए। और अज कंप्लीट डोगरा सदर सभा जी है वो लभी, क्योंकि साढ़े सभा के पैटर्न है। आज सारे इकट्ठे हो बैठे, बहुत गजब का सुनेहा तुसें दिल्ली दिता है। शायद जम्मू कश्मीर की हिस्टरी च पहली दफा कि कोई डोगरे इस तरीके कन्नै आनी है अपने रंग के विच। अस आए आगे डोगरा सदर सभा डेलीगेशन आए, लेकिन 100 आदमी आए, अस श्रद्धांजलि भेंट करने की गल करें, लेकिन इस ढंग का करना प्रोटेस्ट वास्ते
को तुसें पार्लीमेंट दे कोल एक चीज़ जरूर समझ आई कि बस्सें च ज़्यादा कष्ट होंदा है। अगर टाइम साढ़े कोल नहीं, हाँ मैं कोशिश की वैसे, पर अगे वास्ते कोशिश करके कि टाइम असेंगी मिले पहले और बोगियां अस करचे शुक्रिया अदा करना ओहदे च ये एक पगड़ी तो हमारे लिए भी लानी थी। और लाइक चलो चलो। कांग्रेस के मैनिफेस्टो में डोगरी का रखा था कि इसको सरकारी ज़बान होना चाहिए और 8 शेड्यूल में डालना चाहिए। और जब हम लोग इलेक्शन जीते और मुफ्ती साहब के साथ हमने अपना समर्थन दिया तो उस वक़्त भी कुछ चीज़ें उनकी हमने रखी और कुछ चीज़ें हमने, कई चीज़ें हमको छोड़ना पड़ी जो उनको अच्छा नहीं लग रही थी, कई चीज़ें उनको भी छोड़ना पड़ी जो हमको अच्छी नहीं लग रही, लेकिन कई जो जम्मू से संबंधित चीज़ें थी हमने उसमें एक चीज़ भी नहीं छोड़ी, चाहे वो डोगरी से संबंधित हो, चाहे वो वज़ीर कमीशन से संबंधित हो, चाहे वो डिलिमिटेशन से संबंधित हो, चाहे वो जम्मू के लिए स्पेशल फाइनेंस कमीशन बनाने की हो संबंधित हो नहीं। और जब हमारी पहली नवंबर में गवर्नमेंट बनी और दिसंबर में पहली कोऑर्डिनेशन कमेटी की मीटिंग हमारी जम्मू में हुई थी, उस वक़्त पहली ही मीटिंग में हमने ये तीनों चारों चीज़ें उसमें सरकार को लगा दी और फिर 24 घंटे में कैबिनेट मिली और कैबिनेट ने उसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भेजा। अब तब से लेकर भी हमने 4-5 दफ़ा इसको पार्लियामेंट में उठाया है और हमने उनको बताया है गृह मंत्री को कि आप तो पिछले 5 साल में बताते थे रिकमेंड नहीं हुआ, अब तो रिकमेंड हुए भी 1 साल हुआ, तो अब उनके पास कोई जवाब नहीं है, फंसे है। से गर्ज नहीं है कि क्रेडिट किसको जाता है। डोगरी भाषा की अगर सदर सभा जिंदाबाद, प्रोफेसर साहब जिंदाबाद। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। ऑर्डर किस तरह पैसा लेते हैं अच्छा अच्छा लाओ लाओ और लेना ये सर ना ना ठीक है याद ना हमारे कलाकार बड़ी देर से चल रहे थे, डोगरी संघर्ष मोर्चा बना के हम सब इकट्ठे चल रहे थे, लेकिन अभी तक वो मांग पूरी नहीं हुई। उस मांग को लेकर डोगरा सदर सभा ने और डोगरी संघर्ष मोर्चा ने ये एक प्रोग्राम बनाया कि हम दिल्ली चलेंगे और हमारे जितने नेता जम्मू कश्मीर के यहाँ हैं उनसे प्रार्थना करेंगे और आदरणीय प्रधानमंत्री से, उप प्रधानमंत्री से, अपोजिशन लीडर सोनिया गांधी से, इन सब से हम मिलकर आदरणीय प्रेस साहब का कि उन्होंने सारे जितने बिला लिहाज मजो मिलत अडवाणी जी ने कब तक इस इंक्लूशन की बात कही है, कब तक हो जाएगा ये? अगले सेशन में उन्होंने कहा है कि हम अगले ये प्रोग्राम अब इस तरीके से बना लें क्योंकि ये बड़ा शॉर्ट सेशन था ताकि अगले सेशन के अंदर डोगरी भाषा के साथ हम इंसाफ कर सकें, ये उन्होंने कहा था। डोगरा सदर सभा का अध्यक्ष हूँ। एक शब्द लास्ट में कहना चाहता है कि प्रोफेसर साहब ने सारी डोगरा सदर सभा की सारे डोगरों का डोगरी संघर्ष मोर्चा का बड़ा मान बढ़ाया है। उन्होंने यहाँ हमें बुलाया, प्यार से बुलाया। तो उन्होंने ये कहा कि भाई हम बहुत लाया है कि अब हमें और इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा, हमारी इंतज़ार की मतलब ये टू व्हाट एक्सटेंट इट कैन अरेस्ट देयर डिमांड द प्रॉब्लम द स्टॉप। कश्मीर सिंह जी अस जिस मकसद के लिए आए थे भैन जी उस दिन उत्थे ही गेदियाँ तो उस दिन वो गल होंदी है ये मैं सब इस बात पर नोटिस लिया ना कि अज जो साड़ियाँ ब्रांचेस ने हिमाचल से भी हैं, पंजाब के विच भी हैं और जम्मू के अंदर तो बहुत ज़्यादा इस वेले तादाद के विच ऐसा काम चला था। जो मैं अर्ज की है कि वो बड़ी भैन जी का किया
और उसके बाद शिव कुमार शर्मा होने इकट्ठे डोगरें का सारे डोगरें का मसला कुछ एक पार्टी का कुछ एक फिरके का कुछ जमात का नहीं है तो इकट्ठे इसलिए चल गए। आज समझने कि असें दिल्ली का अंतरा नहीं करना और उम्मीद करना कि सारा अपना प्यार अपना जो बाकी चीज़ों को ऊपर उठी है इस तरीके हर डोगरे का अपने बने रहा है। बहुत बहुत मेहरबानी बड़ा सभी जम्मू से आए हुए डोगरी ये नहीं आप डोगरे भाइयों बहनों सच्ची गल ये है कि जरूर ने अस दिल्ली च आने का मौका मिले दा है साढ़े सामने हमेशा जम्मू गै रहा है। इन्हें कोशिश की थी कि कमेटी बनाई जा कमेटी बनी गई है लेकिन कमेटी के सामने इस वेले 34 लैंग्वेजेस ने कि जिन्हें कोला बड़ी मुसीबत साढ़े कन्नै ये है कि अस बखरे बखरे हैं। इस वजह कन्नै असें सारे साड़ा फायदा उठाया है कि अगर अस एक बार इकट्ठे होना सीखी लैचे तो मैं नहीं समझदा कि जिस चाल्ली असीं अपनियां सरहदां जिहड़ियां न तुस जानदे हो कि डोगरे है कि जिन्हें सरहदां अपनियां जिहड़ियां न पूंजा और चित्राल तक पहुँचाइयां ही। अज कोई भी आदमी लद्दाख विच जिहड़ा जांदा है उसी कल्पना होंदी है तुस पता नहीं थोड़े तक किन्ने लोग पार्डर के बच्चे इत्थे आए दे मैं दिखे न लेकिन पार्डर जाने के बाद तुसीं पता चलता मैं पैदल गया था पैदल जिन्हें दिनें पैदल जाना पौंदा हा उन्हें दिनें एक उत्थे राम रस्ता होंदा हा राम रस्ता यानी अनाज जिहड़ा है 2 किलो भिड्डू के उपर लद्दी है तो उत्थों तक पहुँचता है और कोई रास्ता नहीं होंदा कोई तरीका नहीं होंदा उत्थों तक जाने का। लेकिन उस रास्ते की क्रॉस करिए अपने जोरावर सिंह और 4 बारी लद्दाख की फतह करने वास्ते लद्दाख में अपने तोपां लिए गए हैं। इस करिए असें डोगरें की अपनी डोगरापन जिहड़ा है उसी समझने की जरूरत है और मैं उम्मीद करना कि एक बार अगर इस साड़ी समझ आई जा ये सारियां गल्लां समझ आई जांगन तो फिर कुछ बेशक इससे पहले ही कहा था वो सारे लोग आए हुए हैं तो मेहरबानी पूरा आशीर्वाद ठीक है आपके पास। थैंक यू वेलकम। प्रिय नेता श्रीमती अंबिका सोनी जी के पदाधिकारी वो 3-4 दिन से लगातार चल रहा है तो थोड़ा सा गड़बड़ है। मैं आप सबकी ओर से सबसे पहले परमादरणीय अंबिका जी का धन्यवाद करता हूं। हमें पता है कि पूरे देश के अंदर कोने कोने में इस वक्त किस तरह से वो मसरूफ दौड़ते यहाँ पर पहुंचे हैं हमारी बात सुनने के लिए। ये तो मुझे नहीं पता लेकिन उतना मुझे पता है कि कहीं से टाइम निकाल के वो हमारे लिए मैसेज था कि मैं आने करना चाहता हूँ। मैडम हमारे जम्मू कश्मीर में जैसे आप तो खैर आपसे कोई बात छुपी हुई नहीं, कश्मीर जम्मू और लद्दाख 3 रीजन हैं जैसे जो इस वक्त हैं। तो लद्दाख के अंदर तमाम हिंदू मुस्लिम बौद्धी जितने भी हैं मुसलमान हैं उनको कश्मीरी बोलते हैं। वैसे ही जम्मू सूबा के अंदर डोगरी स्पीकिंग जो है आज यहाँ आपके सामने जो गुलदस्ता है इसमें हिंदू हैं मुसलमान हैं सिख हैं ईसाई हैं तो ये सब डोगराज हैं डोगरी स्पीकिंग। लद्दाखियों को अपनी अपनी आइडेंटिटी जो है उसका एक बड़ी चिंता रहती है। पिछले 50 सालों में बचा तो उस वक्त एक डोगराज के दिमाग में ये थी कि हम फाउंडर हैं इसके ज्यादा पेशा भी फौज है। लेकिन एक बड़ी दुखदायक बात हुई कि पिछले कई सालों से आपने अपने ढंग से जितने बुद्धिजीवी हैं लेखक हैं मेरे कई सालों से मेरे कंधे पर रखी और हम अपने ढंग से जो हो सकता है वो कर रहे हैं। एक तो भाईचारे हमारे लोग मर गए कि कोई जिंदा जला दिया गया लेकिन जब भी कोई बात हुई तो हम सड़कों पर बाजारों में निकल आए हजारों की तादाद में कि हम जम्मू के अंदर भाईचारे को खराब नहीं होने देंगे। ये सभा का बड़ा अद्भुत रोल रहा है। हाँ जब गवर्नर रूल था 21 लड़के तमाम जेलों से कांग्रेस की हमारी यहाँ हुकूमत थी और उस वक्त हम प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव साहब थे उनके पास आए और एसबी चौहान होम मिनिस्टर थे ये हमारे साथ गए लड़के सरेंडर कराए और फिर 21 लड़के डिफरेंट जेलों में छुड़ाकर घरों में बजाए। ये हमने ये इस सभा के प्लेटफॉर्म से काम चलता रहा। बड़ी सेकुलर किस्म की आजमाइश।
डोगरी भाषा की जो बात चल रही थी वो बड़ा गुस्सा है पूरे डोगरों के अंदर कि हमारे साथ ये ऐसा सलूक क्यों हो रहा है। और जब पिछला चुनाव आया और आपकी देख रेख में आपके आशीर्वाद से वो चुनाव जम्मू कश्मीर के अंदर लड़ा गया, और मुझे पता है बहुत से साथी यहाँ पुंछ राजौरी के लोग बैठे हैं, डोडा के बैठे हैं, एक अद्भुत आज आप ये इकट्ठ देख रहे हैं, इसमें डोडा, पुंछ, राजौरी, उधमपुर, कठुआ के अंदर एक हौसला भरा, और उसी का ये रिजल्ट था कि कहीं पर थोड़ी बहुत कमी रह गई हो तो इसकी वजह से हमें 7-8 सीटें कम आई। अदरवाइज आपने जो किया है वो जम्मू की धरती नहीं हो सकती। जहाँ जहाँ खून गिरा वहाँ वहाँ आप सोनिया जी को लेकर एक तूफान की तरह वहाँ आप दौड़ते वहाँ पर आई और लोगों के सामने आकर आपने कहा कि आने वाले वक्त में हम देखेंगे इस स्टेट का कुछ कोई बिगाड़ नहीं सकता, हम आपके साथ हैं। उसी विश्वास को लेकर एक 27 साल के बाद एक टोटल तब्दीली वहाँ पर आई। तो ये और अच्छी बात हुई कि आपने मैनिफेस्टो में, कांग्रेस के मैनिफेस्टो में जिस पर हमने इलेक्शन लड़ा, उसमें आपने डोगरी को 8वें शेड्यूल में शामिल करने की बात कही और वायदा किया। और उसके बाद जब बदकिस्मती ये रही कि कुछ थोड़ी सी सीटों की वजह से हमें कोलिशन पार्टनर्स बाकी लोग साथ लगाने पड़े, पूरी प्योर कांग्रेस की गवर्नमेंट नहीं बनी जिस पर आप मैनिफेस्टो लेकर आगे चलती। पर ये एक और बात अच्छी हुई कि जो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बना उसमें भी आपने हमारे जितने नेता थे आपकी अध्यक्षता में, आपके मार्गदर्शन में, उन्होंने ये आवाज उठाई कि डोगरी को हम हर हालत में कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में रखें, और वो रखा। और एक बात और हुई कि जो जब ये बड़ा शोर पड़ा कि भाई किसी कैसे करना है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने कह दिया कि स्टेट कैबिनेट क्लियर करे, आज कोऑर्डिनेशन कमेटी ने भी क्लियर किया आपकी कोऑर्डिनेशन कमेटी, और आपकी जो सरकार वहां पर है मेजर पार्टनर जिसका हमारी कांग्रेस है मैडम, उन्होंने भी क्लियर करके सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी एक कॉन्फ्रेंस करने गए सोनिया जी के आपके या आपने जो कॉन्क्लेव वहां पर की हमारे सब चीफ मिनिस्टरों की, उसके बाद प्रधानमंत्री जी वहां पर गए, उन्होंने कॉन्फ्रेंस वहां पर की। तो जम्मू में जब आए अभिनव थिएटर के अंदर हम इंतजार में थे, और मैं डोगरों का प्रेसिडेंट होने के नाते मैं भी वहां बैठा था, सारे लोग देख रहे थे, पर वहां आगे वाले रो में मैं बैठा हुआ था, और प्रधानमंत्री जी ने भाषण किया। हमें इतना दुख लगा, इतना झटका लगा कि रोज बंद जम्मू और रोज कालें, रोज इस तरीके की बातें कि ये करो वो करो, लेकिन वहां उस प्लेटफॉर्म पर प्रधानमंत्री जी ने डोगरी जबान के बारे में एक शब्द नहीं कहा, जिसके लिए हम उस दिन इस इंतजार में थे कि आज प्रधानमंत्री अनाउंस करके जाएंगे। ये जब भाषण करके वापस जाने लगे तो मैडम मेरे से रहा नहीं गया, मैं खड़ा हो गया लोगों के बीच और मैंने कहा प्रधानमंत्री जी आज हम ऐसे वापस नहीं जाने देंगे जम्मू से। इन डोगरों ने बड़े अपने अपने ढंग से अपने अपने तरीके से रोल अदा किया है। आज मैंने कहा मैं डोगरों का प्रतिनिधित्व होने के नाते आपको कह रहा हूँ मैं यहाँ से जाने नहीं दूंगा, क्योंकि ये ऐसे भाषण करते हो आप जब लोग जाते हैं और यहाँ शब्द नहीं बोले। और प्रधानमंत्री जब भाषण कर चुके थे, चले गए थे कुर्सी पर, मैंने उनको कहा वापस आइए माइक पर। वो वापस आए, माइक पर आना पड़ा, उनको शोर पड़ा, और आकर उन्होंने कहा कि अगर आप उससे मुझे सपोर्ट करें तो मैं डोगरी भाषा को एक शेड्यूल में लाऊंगा। और मैंने एक लेटर लिखा अपने आदरणीय नेता सोनिया गांधी जी को, और मैंने कहा ये वो कह के गए हैं, तो हमारे तो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में है, आप भी कि उस लेटर के साथ उन्होंने वो कॉपी भेजी जो लेटर उन्होंने प्राइम मिनिस्टर को लिखा। उसमें क्लियर लिखा था कि मेरी पार्टी डोगरी को 8वें शेड्यूल में लाने के लिए जो कुछ हो सकता है, जिस किस्म की सपोर्ट होगी, होल हार्टेडली मेरी पार्टी सपोर्ट करेगी। वो जब हम प्रेस में गए, पूरे जम्मू वासियों को, डोगरों को हमने लेटर दिखाया, प्रेस को दिखाया, उसकी कॉपियां बांटी, तो उसके बाद किसी के पास कोई जवाब नहीं था सिवाय इसके कि भाई ये डिले हो रहा है, कुछ हो रहा है। तो अभी क्या हुआ मैडम, कांग्रेस का पहला यूनिट यही हुआ करता था जम्मू कश्मीर का, उसमें तो कांग्रेस नहीं थी, डोगरा सभा ने वो आइडियोलॉजी लेकर चले। तो डोगरा सदर सभा का 100वां साल है, और इस वक्त हम ये एक अपना सेंचुरी मना रहे हैं। तो 100वां साल जहां प्रोग्राम हम बना रहे थे, 2700 हमारे इसके मेंबर्स आए हुए थे डिफरेंट जिलों से, कहो तो यूनानिमसली सारी डोगरा सदर सभा ने हर पहाड़ से जो लोग आए थे एक आवाज से कहा कि इसको इस साल में हम डोगरी को 8वें शेड्यूल में शामिल करवाना चाहते हैं। उस कड़ी को लेकर एक बहुत बड़ा जुलूस निकला, अद्भुत जुलूस निकला जम्मू के अंदर। कई लोग उसको एक्सपायर करते थे इस बात को कि भाई कह देना भाषण करने और उसके बाद इस तरीके से। तो फिर कईयों ने कहा कि ये कांग्रेस डोमिनेटेड है, ये है वो है, लेकिन
एक जो बड़ा अद्भुत जुलूस निकला था, डोगरी संघर्ष मोर्चा भी और डोगरा सदर सभा ने इकट्ठे और बाजारों में जाकर के मैसेज कन्वे किया कि डोगरी को 8वें शेड्यूल में शामिल हम करवाएंगे। उसके बाद मैडम हमने प्रोग्राम बनाया कि हम दिल्ली चलेंगे। सब ने फैसला किया कि सबसे मिलें। हमारे पास शब्द नहीं है जिनसे जिनका प्रयोग करें धन्यवाद करने के लिए। रास्ते में मुझे टेलीफोन मिला, मैंने आपके मैसेज छोड़ा, मैडम सोनिया जी के छोड़ा, रास्ते में पहले मैडम का भी मैसेज मिल गया कि मैं शाम को इंतज़ार करूंगी और इस भाषा की मैं बात करना चाहती हूँ। कल उन्होंने बड़े प्यार से हमें सुना दी। इसलिए इसके बाद हम यहाँ पर अर्जुन सिंह जी से मिले, डॉक्टर करण सिंह धरने में आज शामिल हो गए और उसके बाद हमें अडवाणी जी का मैसेज आ गया डिप्टी प्राइम मिनिस्टर साहब का कि भाई ये जो डेलीगेशन आया है तो उनके लिए 10:30 बजे टाइम स्टार्ट हुआ है। आज 10:30 बजे टाइम उन्होंने अपने नॉर्थ ब्लॉक में दिया, वहाँ बातचीत की। वह उन्होंने ये कहा कि अब ये डिले नहीं होगा, अब हम इसको डिले नहीं कर सकते। इसलिए आज मुझे पता लगा कि जम्मू के अंदर हलचल है और डोगरा जो है वो बाहर आ चुके हैं, तो उन्होंने भी क्लियरली कहा। उसके बाद चमन लाल जी जो डिफेंस मिनिस्टर हैं वो भी आए, उन्होंने कहा कि आप आइए चाय दीजिए और जो मैं भी बात कर सकता हूँ उन्होंने बात करते वक्त कहा कि मैं करूँगा। डॉक्टर करण सिंह धरने में हमने माफ़ी चाहिए, आपने तो 5 बजे हमें बुलाया था लेकिन ये वहाँ डिले हुआ तो हमने रिक्वेस्ट की कि मैडम को काम तो ज़रूर होगा लेकिन हमें 1 घंटा और दे दें। तो हम अब आपके पास, क्योंकि आपके बिना मिले तो हमारा ये सारा आना यहाँ का बेकार था, क्योंकि आपके हाथों से वहाँ जो तस्वीर इस वक्त बनी है उसमें रंग जो भरे हैं वो आपके हाथों से भरे गए हैं और आपने ही कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाए, आपने ही गवर्नमेंट फॉर्म की, आपने ही वहाँ पर जाकर ओथ दिलाई अपनी प्रेजेंस में सामने बैठ के। और वो कश्मीर के ये आपको हमेशा याद रखेंगे 2-3 बातों के लिए। एक तो ये कि आपने इनको जम्मू में सबसे ज़्यादा सीटें दिलाकर इनको बड़ा पार्टनर बना के वहाँ पर रखा है। आज कि पहले हमें ये रहता था हम किसी के खिलाफ नहीं, हमारे कारगिल की पहाड़ियों के साथ हमारे जज्बाती रिश्ते हैं, हमारे कश्मीर के साथ जज्बाती रिश्ते हैं, हम इकट्ठे रहना चाहते हैं। इसलिए उस गुलदस्ते को हम उससे बिगाड़ना नहीं चाहते, उसके लिए हमने कुर्बानियाँ दी है। लेकिन एक दफ़ा कम से कम जम्मू में ये महसूस होने लगा कि नहीं भाई हमारी कोई आवाज़ है, तो वो माध्यम उसका आप बने। तो आप हमारी बड़ी बहन हैं, आप हमारी गाइड हैं, आपके पास हम हाजिर हुए हैं। हमारी महिलाएं भी आई हैं, जो महिला विंग है, बाकी भी आए हैं और आपका मार्गदर्शन भी चाहिए। और ये मेमोरेंडम करूँगा कि वैसे तो कहा है आपने सब कुछ जो प्रोग्राम बने हैं, लेकिन आपके शब्द जरूर सब सुन लें। डोडा सिंह जी चारक, संघर्ष मोर्चा के ध्यान सिंह जी और बहनों भाइयों, चारक देश की सरहदों में रहकर पाकिस्तान की रोजाना गोलियों का सामना कर भारत की जमहूरियत को मजबूत करते हुए दुनिया को इस बात का एहसास दिलवाया कि जम्मू कश्मीर इसमें किसी को नहीं गलत है। जहां तक रहा कांग्रेस पार्टी की बात, हम लोग जो कांग्रेस जन, हम लोग इस हिम्मत से खड़े नहीं हो सकते। ना गुलाम नबी आजाद साहब, ना चारक साहब, ना हम में से कोई लोगों ने सोचा कि कौन जाएगा चुनाव लड़ने, ये तो डब्बे भरने वाली बात हो जाएगी। हमारा अनुभव ये रहा है। लेकिन मैं आपको यकीन से बताना चाहती हूँ कि ये सोनिया गांधी की एक अटूट विश्वास था आप सब में, और उनका विश्वास भारत की जमहूरियत में था कि उन्होंने कहा कोई और लड़े या ना लड़े, कांग्रेस पार्टी ये इलेक्शन जरूर लड़ेगी। मुझे याद है कि जब श्रीनगर कांग्रेस सोनिया गांधी गई, पहली दफा जब उनको पुंछ जाना था, रजौरी मंडेर में उनको देनी थी, नौशहरा में देनी थी स्पीच, तो यहाँ की होम मिनिस्ट्री ने मना किया। रात को 1:30 बजे तक वो हमारे साथ आप भी बैठे थे, बातचीत चलती रही। वो आना चाहती थी और यहाँ सब होम मिनिस्ट्री और सब बड़े बड़े अफसर उनको रोक रहे।